जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, अगर गुरु जी हमारे जीवन में ना होते तो सोचो क्या होता। हमें एक राह नहीं मिलती, हम हमेशा भटकते रहते, कभी इधर तांत्रिक के पास तो कभी उधर तांत्रिक के पास। बहुत संगत भटक रही है, बहुत संगत गुरु जी के मिलने के बाद गुरु जी पे विश्वास नहीं कर पा रही है। काफ़ी संगत का ये कहना है कि जैसे हम गुरु जी से जुड़े हैं तो हमें नेगेटिव टाइटल देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। वो आपके सालों पुराने जड़ को, सालों पुराने आपके जो आपके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण किया है, गुरुजी उसको आपको बता रहे हैं और उसको गुरुजी धीरे 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 खत्म कर रहे हैं। संगत जी, आज के टाइम पे लोगों की जेलस और लोगों की घृणा आपस में इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को मारने के लिए भी उतार है, तंत्र तंत्र करके। हाल ही में हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ था, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही तांत्रिक करके उन्हें उनके लड़के को पागल बना दिया और आज उनके परिवार में खाने के मोहताज हो रखे हैं वो। तो संगत जी, आज के टाइम में जेलस इतनी बड़ी हुई है। अगर गुरुजी आपको तंत्र मंत्र से जुड़े रिलेटेड कुछ भी, आपको अगर सत्संग या पाठ सुनवा रहे हैं, संगत जी सबसे बड़ी शक्ति होती है शिव पुराण के पाठ की। इससे सभी तंत्र मंत्र क्रियाएं आपकी समाप्त हो जाती है अगर आप इसे सुनते हो। और संगत जी, जो भी कोई दुष्ट आत्मा आपको पीछे लगाई जाती है तांत्रिक क्रिया करके, कुछ भी करके, तो संगत जी इससे आपको बहुत मुक्ति मिलती है और संगत जी आपका एक रक्षा कवच करता है। काफ़ी संगत के हमें मैसेज आते हैं कि संगत जी, जब से हमने आपके शिव पुराण का पाठ सुनने की शुरू किया है तब से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, पूरी चेंज हो गई। तो संगत जी, आप भी आज से ही सुनो और गुरु जी पे विश्वास रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि डेली सुबह 9 बजे शिव पुराण के पाठ की सेवा आपको मिले। जय गुरु जी। महालोका काल्यः कथितास्तव पातालानि च सप्ते ब्रह्माण्डस्य च विस्तरः दधि वृक्षफलं यदत् वृतश्च चोधर्वमस्ततः एतदण्डकटाहेन सर्वतो वे समावृतं दशगुणेन पैसा सर्वतः समावृतं वहिना वायुना चापि नपसा तमसा तथा भूतानदपि महता द्विगुणोत्तरविशेष्टिताः महन्तं च समावृत्य प्रधानं पुरुषः स्थितः अनन्तस्य न तस्याति संख्यापि परमात्मनः तेन अनंत इति ख्यात प्रमाणम नास्ति वेयतः। हे व्यास जी, मैंने इन सातों महालोकों का, सातों पतालों का और ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन आपसे किया है। जिस प्रकार कैथ का फल ऊपर नीचे की ओर से आवृत रहता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड ऊपर से अंड कटाह से भी घिरा हुआ है। यह 10 गुने तेज से, वायु से, जल से, आकाश से, अंधकार से चारों ओर से व्याप्त है। यह महाभूत आदि के सहित महातत्व से 10 गुना घिरा हुआ है और इस प्रधान महातत्व को घेर कर पुरुष स्थित हैं। उन अनंत परमात्मा की कोई संख्या नहीं है और इनका परिमाण नहीं है, अतः वे अनंत कहे गए हैं। हेतु भूत समस्तस्य प्रकृति सा परा मुने अंडानं तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च इद्रानुषं प्रभुतानि तस्माद् व्यक्ति जन्मनः दारुण्य अग्निस्थले तैलं पयःसु च यथाघृतम् तथासु परमात्मा वै सर्वं व्याप्य आत्मवेदना आदि बीजात् प्रसूते तत्स्तेभ्यः परण्डजः तेभ्यः पुत्रास्तथा निशां बीजान्ययानि वैस्ततः महाद्वदी विशेषानतस्तोदन्तिः सुरादेः बीजाद वृक्ष प्रोहिन यथा नाप्चे स्थरो सूर्यकांत मन्हे सूर्यादद्वहि प्राचेते त्वद संजायते सृष्टि शिव सहस्त्र न काम्यते। उन अनंत परमात्मा की कोई संख्या नहीं है और उनका परिमाण भी नहीं है, अतः वे अनंत कहे गए हैं। वे सबके कारण हैं, परा उनकी प्रकृति है। इस प्रकार के हजारों लाखों ब्रह्मांड समुदाय उन विव्यक्त परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार काष्ठ में आग, तिल में तेल, दूध में घी रहता है, उसी प्रकार यह आत्मेता परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित है। सृष्टि आदि बीज से होती है, इसके बाद उन्हें अंडज होते हैं, उनमें पुत्रादि होते हैं, अतः फिर उनसे अन्य उत्पन्न होते हैं। इसके बाद उनसे महत से लेकर विशेष पर्यान तत्व उत्पन्न होते हैं। उसके बाद देवता आदि की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज होता है, उसी प्रकार वृक्ष की हानि नहीं होती। जैसे सूर्य के संयोग से सूर्यकांत आत्मा मणि द्वारा अग्नि प्रकट होती है, उसी पर परमात्मा के संयोग से सृष्टि होती है। उसमें शिव की कोई भी कामना नहीं है। शिव शक्ति समयोगे देवाध्य प्रभवन्ति हि तथा सर्वकर्मिणिकेन प्रोहोमुपयन्ति व ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स शिवा परिज्ञते तस्मात् दूरते सर्वं यस्मिन्निश्च लेमेष्यते कर्ता क्रियाणां सर्वासम स शिव परिज्ञते है। शिव और शक्ति का समय होने पर देवता आदि उत्पन्न होते हैं। वे कि मात्र कर्म से उत्पन्न होते हैं। वही शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि रुद्र कहे गए हैं। उन्हीं से सारा जगत होता है, उन्हीं में लय को प्राप्ति होती है। वही शिव के सभी कार्यों में कर्ता कहे गए हैं।
व्यास हुआ सनत कुमार सर्वज्ञ हिंदी में संशय महतः संति लोका ही ब्रह्मांडादु परिष्ठान वाह मुने। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, मेरे इस प्रकार महान संशय को दूर कीजिए। हे मुनि, ब्रह्मांड के ऊपर अन्य कोई लोक है अथवा नहीं है। सनत कुमार वाच ब्रह्मांड दूरी परिष्ठाच्य संति लोका महेश्वरातान शृणु त्वं विशेषेण वचमिहि तेहाम समागताः। विधि लोकात्परो लोको वैकुंठित विश्रुता विरजायते महा द्विपता है यत्र विष्णु प्रतिष्ठिता तस्यो परिष्ठा कतमारहो लोको ही परमादुतः सेनानी शंभुतन्यो राजते यत्र सुप्रभा तत्ते परमः लोको महादिव्यो विराजते यत्र शक्ति विभाते का त्रिदेव जन्य शिवा प्रात्परा ही प्रकृति रज सत्व मोहमहि निर्गुणा च स्वयं देवी निर्विकारा शिवात्मका तस्यो परिष्ठा दिग्वेह शिवलोका सनातना अविनाशी महादेवो महाशोभान्विता सदा विराजते परम ब्रह्मा यत्र शंभु महेश्वरा त्रिदेव जन का स्वामी सर्वेशम त्रिगुण तत्परः तत् उद्धर न लोकस्य गोलोकस्य समीपतः गोमात्र सुशीलाखस्त्र सन्ति शिवप्रियः तत्पालय कृष्ण नामा ही राजते शंकराज्ञा प्रतिष्ठा शिवने शक्तिया स्वच्छंद चारिणः शिवलोकोदुत व्यास निराधरो मनोहरा तथा निवाचनिष्य ज्ञान वस्तु विराजिता शिवस्तु तथाष्टि सर्वदेव शिरोमणि विष्णु ब्रह्मा हरे सेव्य परमात्मना निरंजनः। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, मेरे इस महान संशय को दूर कीजिए। हे मुनि, ब्रह्मांड के अन्य कोई सत्यलोक लोक नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मनुष्य ब्रह्मांड के ऊपर लोक है और विस्तार पूर्वक आप सुनिए, मैं आपसे वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक से ऊपर श्रेष्ठ वैकुंठ नामक परम दीप्ति लोक विराजमान है, जहाँ विष्णु निवास करते हैं, और उसके ऊपर अत्यंत अद्भुत कुमार लोक है, जहाँ माँ तेजस्वी शंभु पुत्र कार्तिकेय निवास करते हैं। उसके ऊपर परम दिव्य लोक है उमा लोक विराजमान है, जहाँ तीनों देवताओं की जननी एकमात्र महाशक्ति शिवा विराजती है। वे देवी शिवा स्वयं प्रातपर प्रकृति सत्वरोज रज तमोमयी निर्गुण निर्विकार एवं शिवात्मका है। उनके ऊपर सनातन अविनाशी परम दिव्य तथा सर्वदा महान शोभा से युक्त शिवलोक को जानने चाहिए, जहाँ उन तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले सबके स्वामी तथा त्रिगुणातीत पर ब्रह्मा पर महेश्वर निवास करते हैं। उनके ऊपर कोई लोक नहीं है। उसके समीप में गोलोक है, जहाँ पर सुशीला नाम वाली शिव प्रिया गोमाताएं निवास करती हैं। उन गौ का पालन करने वाले श्री कृष्ण शिव जी की आज्ञा से वहां निवास करते हैं। परम स्वतंत्र शिव जी ने अपनी शक्ति से वहां उन्हें प्रतिष्ठित किया है। हे व्यास जी, वह शिवलोक अद्भुत निराधार मनोहर अनिर्वचनीय तथा अनेक वस्तुओं से सुशोभित है। सभी देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु हर से सेवित परमात्मा तथा निर्विकार शिव जी उस लोक से अधिष्ठाता है। इति ते कथता सर्व ब्रह्मांड संस्थिते तदुर्वम लोक स्थानम की मनच्छ श्रोतुमिच्छसि। हे तात, इस प्रकार मैंने सारे ब्रह्मांड की स्थिति तथा उसके उपस्थिति लोक का वर्णन आपसे क्रम से किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री शिव महापुराणे पंचमी उमा संहिता एवं लोक वर्णन नाम को विंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में लोक वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ विंशोध्याय 20वां अध्याय। तपस्या से शिवलोक की प्राप्ति, सात्विक आदि तपस्या के भेद, मानव जन्म की प्रशस्ति का कथन। व्यास हुआ सनत कुमार सर्वज्ञ तत्प्राप्ति वध सतम यद गत्वा न निर्वंते शिव भक्ति युता न रहा। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार सतम, अब आप इस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करें, जहाँ जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर नहीं लौटते हैं। सनत कुमार पराशुर सुत व्यास श्रृणु प्रीत्या शुभाम गतिम व्रत ही शुद्ध भक्त्याम तथा शुद्धम तपस्विनाम ये शिवम शुद्ध कर्माण सुशुद्धता पास्विनता समर्चति तम नित्यहम वेदांस्ते सर्वथा में हम नाथ स्तप्त पसो यंती शिवलोक मनाभ्यम शिव अनुग्रह सुदेस्तु स्तप एव महामुने तपसा दिवि मदन्ते प्रत्यक्षम देवता गणा ऋष्यो मुनश्यव सत्यम जननी मध्वचः सुदरम दुराध्यम सुदूरे दुरितिक्रम तत्सर्वं तपसा साध्यम तपो हि दुरितिक्रमम सुस्पित सत्पसि ब्रह्मा नित्यम विष्णु हर्स्त्यः देवा दिव्योखिलो प्राप्त स्थपसा दुर्लभम फलम येन ही भवेन स्थित्वा यति क्रियते तपः ततः संप्राप्ते असुतेः लोके न संशयः सात्विकं राजसं चैव तामसं त्रिविधं समृद्धं विज्ञेयं हि तपो व्यास सर्व साधनम। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, हे सत्तम, अब आप इस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करें, जहाँ जाकर शिव भक्त मनुष्य वापस नहीं लौटते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप शुद्धि शिव भक्त जनता तपस्वियों की शुभ गति तथा पवित्र व्रत को प्रीति पूर्वक सुनिए। शुद्ध कर्म करने वाले तथा अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं, वे सबसे
सब प्रकार से वंदनीय है। हे महामुनि, तपस्या नहीं करने वाले निर्विकार शिवलोक में नहीं जा सकते। शिव जी की कृपा का मूल हेतु ही तपस्या है। यह प्रत्यक्ष तप के प्रभाव से देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में जाते हैं। मेरी इस बात वचन को सत्य मानिए। जो अत्यंत कठिन, दुराती, अत्यंत दूर एवं पार न पाने योग्य है, वह सब तपस्या से सिद्ध हो जाता है। निश्चय तपस्या का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नित्य तप में स्थित रहते हैं। संपूर्ण देवताओं तथा देवियों ने भी तपस्या से दुर्लभ फल प्राप्त किया है। जिस जिस भाव में स्थित होकर लोग तपस्या करते हैं, वे उसी तप से उसी प्रकार का फल इस लोक में प्राप्त करते, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी, सात्विक, राजस और तमस, यह 3 प्रकार के तप कहे गए हैं और तप को संपूर्ण साधनों का साधक जानना चाहिए। सात्विकतम देवता नाम ही यतीनाम उधर्व सेत साम्राजसम दानवानम ही मनुष्यानाम तथैव च तामसम रक्षणम ही नराणम क्रूर कर्मणाम त्रिविधम तत्फलम प्रोक्तम मुनिभिस्ते सत्व दीर्षभि जपो ध्यानम तु देवार्चनम भक्तिता शुभम। सात्विकम त्वदि निर्दिष्ट फल शेष फल साधकम इह लोके परे च मनोभीत प्रेत साधनम कामना फल मुदिश्य राजसम तप उच्यते निज देहम सुस्पीडिहे देह शोषकदूसः तपस्थाम समुदिष्टम मनैभि प्रेत साधनम उत्तम सात्विकम विद्या धर्म बुद्धस्य निश्चला स्नानम पूजा जपो होम शुद्ध शौचम सिंहासनम व्रतोपासना च मौन इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दानम शांति द्रमोदय वापी कूपत्र दृढ़ाघे प्रसादस्य च कल्पना कंचम चंद्रायणम यज्ञ सुतीर्थानि आश्रमा पुनः धर्मस्थानानि चेतानि सुखदानि मनीषणाम सुधर्मे परमो व्यासा भशिव भक्तेश कारणम संक्रांति विश्वोद्योगे नाद मुक्ते नियोजितम ध्यानम त्रिकालिकम ज्योतिर्महि भावधारणः रेच पूरका कुंभा प्राणायाम स्त्रिधा समृता नाड़ी संचार विज्ञानम प्रत्याहार निरोधनम तुर्यम तत्व बुद्धि रहि मादष्ट संयुतम पूर्वोत्तम समुदिष्टम परिज्ञान प्रसादतम काष्ठवस्थामृतावस्था हरिता वेति कीर्तता नानुपलब्ध्यो होता सर्व पाप प्राणशनः। देवताओं, सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। दैत्य एवं मनुष्य का तप राजस होता है। राक्षसों एवं क्रूर कर्म करने वाले मनुष्यों का तप तामस होता है। तत्वदर्शी महर्षियों ने उनका फल भी 3 प्रकार का बताया। भक्ति पूर्वक देवगणों का जप, ध्यान, अर्चन शुभ फल देता है, वह सात्विक कहा गया है। जो सभी फलों को प्रदान करता है, वह तप इस लोक में परलोक में मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। किसी प्रकार की कामना की सिद्धि के उद्देश्य से जो तप किया जाता है, वह राजस का तप कहा जाता है। देव को सुखाने वाले दूसरे तपों से शरीर को प्रताड़ित कर जो तप किया जाता है, वह तामस तप कहा जाता है, वही भी मनोरथ सिद्ध करने वाला है। सात्विक तप को सर्वोत्तम जानना चाहिए। निश्चल धर्म, बुद्धि, स्नान, पूजा, जप, होम, शुद्धता, शौच, अहिंसा, व्रत, उपवास, मौन, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध, दान, क्षमा, दम, दया, बावली, कूप, सरोवर, प्रसाद का निर्माण, कच्च, चंद्रायन आदि व्रत, यज्ञ, श्रेष्ठ, तीर्थ और आश्रम का निवास, ये सभी धर्म के स्थान है, बुद्धिमानों को सुख देने वाले हैं। व्यास इस प्रकार विषुव संक्रांति, मेष, तुला संक्रांति, ये संपन्न, ये सधर्म शिव भक्ति के परम कारण है। किसी शब्द रहित स्थान में उन्मनी भाव से ज्योति का तीनों कालों में ध्यान धारण करना चाहिए। रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 प्रकार का प्राणायाम कहा गया है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निरोध एवं नाड़ी संचार का ज्ञान होता है। यह तुर्यति अवस्था कही गई है। अणिमादि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना अदो बुद्धि है। इसमें पूर्व उत्तम भेद कहे गए हैं। जो ज्ञान विशेष के ये 3 साधन है। काष्ठावस्था, मृतावस्था, हरितावस्था, ये 3 अवस्थाएं कही गई हैं। ये अवस्थाएं अनेक उपलब्धियों वाली तथा सभी पापों को विनिष्ट करने वाली हैं। नारी शैया तथा पानम वस्त्र धूप विलेपनम तांबूल भक्षणम पंच राजेश्वरी विभूत्य हेम भारस तथा ताम्रम ग्रेश्च रत्न धेन्वा पांडितम वेदशास्त्रणाम गीत निरित्य भूषणम शंख वीणा मृंगाश्य गजेंद्र छत्र चामरे भोग रूपानि चैतानि एभि सक्त निरुच्यते आदर्श वन मुने स्नेहितिल वत्स पीड़िते है अरम गच्छेति चापेनेम गुरुतु ज्ञान मोहिता जान पीहा संसारे भ्रमते घटी यंत्रवत् सर्वयोनिषु दुःखार्थे स्थावरेषु चरेषु च एवं योनिषु सर्वेषु प्रतिक्रम्य भ्रमेण च कालान्तरवशादति मनुष्यमति दुर्लभम व्युत्क्रमेणापि मनुष्यं प्राप्ते पुण्ये गौरावत् विचित्रागत्य प्रोक्ता कर्मणां गुरु लाघवात् मनुष्यं च संसाध्य स्वर्ग मोक्ष प्रसादनम नाचरत्यात्मनः श्रेयः समृते शोचते चिरम देवसुराणं सर्वेषां मनुष्यं चाति दुर्लभं तत्समर्प्य तथा कुर्यान् गच्छे नरकं यथा स्वर्ग पवर्ग लाभे यदि नास्ति समुद्यमा दुर्लभं प्राप्य मनुष्यं वृथा तजाम कीर्तिमम् सर्वस्य मूलनं मनुष्यं चतुर्वर्गस्य कीर्तिं संप्राप्य धर्मतो व्यास ददाति अनुपाल्यत धर्म मूलम ही मनुष्यं लब्ध्वा सर्वार्थ साधकम यदि लभाय यत्न स्वयं मूल्य रक्षेत स्वयं तथा
नारी शैया पान वस्त्र धूप सुगंधि चंदन आदि का लेप, तांबूल भक्षण, 5 राजेश्वरी विभूतियां, सुवर्ण के तांबा, घर, रत्न, धेनु, वेद शास्त्रों का पांडित्य, गीत नृत्य आभूषण, शंख, वीणा मृदंग गजेंद्र, छत्र एवं चामर, ये सभी भोग स्वरूप है और इनके विषय में असिक्त प्राणी ही अनुरुक्त होता है। हे मुने, ये सभी पदार्थ दर्पण में पड़े प्रतिबिंब के समान आवस्थिक तथा आभास मात्र हैं, तथापि इनके यथार्थ बुद्धि करके संसारी पुरुष तेल के लिए तिल के समान बारंबार इस संसार चक्र में पेरा जाता है और माया उसे ज्ञान से मोहित कर लेती है। वह सब कुछ जानते हुए घड़ी के यंत्र के समान स्थावर जंगम आदि सभी योनियों में दुखी होकर घूमता रहता है। इसी प्रकार समस्त योनियों में भ्रमण कर वह बहुत समय के बाद अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और कभी कभी मनुष्य की महिमा से बीच में ही मानव शरीर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कर्मों के गौरव तथा लाघव के कारण उनकी गतियां बड़ी विचित्र कही गई हैं। जो मनुष्य स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनभूत इन मनुष्य जन्म को पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता, वह मरने के बाद बहुत काल तक शोक करता है। सभी देवताओं और असुरों के लिए भी मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, अतः इसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना चाहिए जिसे नरक में न जाना पड़े। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके यदि स्वर्ग और मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता तो उसे जन्म को व्यर्थ कहा गया है। व्यास जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन संपूर्ण पुरुषार्थों का मूल मनुष्य जन्म कहा गया है। अतः मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धर्मानुसार उनका यत्न पूर्वक पालन करते न धर्म के आधार तथा समस्त अर्थों के साधन भूत और मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि परमार्थ लाभ के लिए यत्न किया जाता है तो उसे मूल अर्थार्थ मनुष्य जीवन सुरक्षित समझना चाहिए। मनुष्येऽपि च विपरीतं य प्राप्य खलु दुर्लभं नाच्यरात्मनः श्रेयः कोऽयस्तस्थमानचेतनः द्वीपानेव सर्वेषां कर्म भूरियमुच्यते इतः स्वर्गस्य मोक्षस्य प्राप्ते समुचिता देशस्मिन् भारते वर्षे प्राप्य मनुष्यमृदव न कुर्यादात्मनः श्रेयस्ते आत्मना खलु वञ्चिता कर्म भूम्यरं विप्रफल भूमिरसो स्मृता इति यत्कृते कर्म स्वर्ग तदा भुज्यते यथा स्वास्थ्यं शरीरस्य तथा धर्म समाचरेत स्वस्थे शाचित् पर्यापनेन किंचित कर्तुमुत्सहित अधूर्वेन शरीरेण ध्रुवं यो न प्रसादये ध्रुवं तस्य परिभष्टं ध्रुवं नष्टमेव च आयुष्य खंड खंडानि निपतन्ति तादनुग्रतः अहो रात्रोपदेशन किमर्थं नावबुध्यते यदा न गायते मृत्युं कदा कस्य भविष्यति कस्मिके हि मरणे धृतिं विदत्ति कस्तथा परित्यज्य यदा सर्वमेकाकी यास्यति ध्रुवं न ददाति कदा कस्मात्ये पेथायार्थमिदं धनं गृहीत दान्य पाथ्य सुखी याति यामलम अन्यथा किलशन्ति जंतु पाथ्य रहिता पथि यशाम काल्ये पुण्यानि परिपुरपाणि सर्वथा गच्छाम स्वर्गदेशां हि तेषां लाभ पदे पदे इति ज्ञात्वा नर पुण्यं कुर्यातापम विवर्जिताः पुण्येन याति देवत्वं पुण्यो नरकं व्रजेत। मनुष्य जन्म में अति दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर जो अपना पारिलौकिक कल्याण नहीं कर सकता उससे अधिक जड़ कौन है। सभी द्वीपों में यह भारत भूमि कर्म भूमि कही गई है। यहीं पर कर्म करके स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इसी भारतवर्ष में अस्थिर मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जिसने अपना कल्याण नहीं किया उसे मानो अपनी ही आत्मा को ठगा है। विप्रवर यही कर्म भूमि फल भूमि कही गई है। यहाँ जो कर्म किया जाता है उसी का फल भोग स्वर्ग में किया जाता है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्माचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ हो जाने पर दूसरे प्रेरित हो जाने पर मनुष्य कभी भी समर्थ नहीं होता। स्थिर शरीर से जो स्थिर मोक्ष को सिद्ध नहीं करता है उसका स्थिर मोक्ष भी नष्ट हो जाता है और वह अध्रुव शरीर तो नष्ट होने वाला ही है। मनुष्य वायु के समान एक एक क्षण रात दिन के रूप में उसके आगे ही नष्ट हो जाते हैं, फिर भी उससे बोध नहीं होता। यह ज्ञात नहीं होता कि उसकी मृत्यु कब होगी। तब सहसा मृत्यु होने पर कौन धैर्य धारण कर सकता है। जब यह निश्चित है कि सब कुछ छोड़ के अकेले ही जाना है तब मनुष्य जाने के समय मार्ग के खर्च के लिए इस धन का दान क्यों नहीं करता। जिसने दान फलस्वरूप पाथ्य को प्राप्त कर लिया है वह सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्राणी पाथ्य रहित मार्ग में दुख प्राप्त करता है। व्यास सभी प्रकार से जिनके पुण्य परिपूर्ण है उसको स्वर्ग मार्ग में जाते हुए पग पग पर लाभ होता है। ऐसा जानकर मनुष्य को पुण्य करता रहना चाहिए और पाप को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। पुण्य से देवत्व प्राप्त होते, पुनरहित होने पर नरक की प्राप्ति होती है। ये मनागपि देवशं प्रपन्नाः शरणं शिवं तेऽपि घोरं न पश्यन्ति यमं च नरकं तथा किन्तु पापमहो महे किंचित काले शिवाज्ञः वसन्ति तत्र मनुष्यास्ततो यन्ति शिवास्पदम्। ये पुण्य सर्वभावेन प्रतिपन्ना महेश्वरं न ते लिम्पन्ति पापेन पद्य पत्रमिभामसा उक्तं शिवेति यनाम तथा हर हरेति च न तेषां नरकादित्यम आदि मुनि सत्मा परलोकस्य पाथे मोक्षोप्यहमान्यहं पुण्य संगलैक निलयम शिव इत्याक्षरद्वयम् शिवानेम संसार महारोगे कशामकं नान्यत संसार रोगस्य शामकं दृश्यते
मया ब्रह्म हत्या सहस्राणि पुरा कृत्वा तु पुलकसा शिवेति नाम विमलं श्रुत्वा मोक्षं गतपुरः तस्माद्धि वर्धयति गमितेश्वरे सततं बुद्धि शिवभक्त्या महाप्रज्ञा भुक्ति मुक्ति च विदन्ति। जो लोग थोड़ा भी देवेश शिव की शरण में चले जाते हैं वे घोर यम को नरक को नहीं देखते हैं, किंतु महान व्योम में उत्पन्न करने वाले पापों के कारण शिव जी की आज्ञा से मनुष्य कुछ दिनों के लिए वहां निवास करते हैं और उसके बाद शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वर भाव से महेश्वर शिव के शरणागत होते हैं वे जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होते हैं। मुनि सतम, जिन्होंने शिव शिव तथा हर हर इस नाम का उच्चारण किया है उन्हें नरक और यमराज से भय नहीं होता। शिव ये दो अक्षर परलोक के लिए पाथ्य नाम में मोक्ष साधन एवं पुण्य समूह का एकमात्र स्थान है। संसार रूपी महारोगों का नाश करने वाला एकमात्र शिव नाम ही है। मुझे संसार रूपी रोग का नाश करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता। प्राचीन काल में पुलकस हजारों ब्रह्म हत्याएं करके भी विमल शिव नाम को सुनकर मुक्त हो गया। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि सदा ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाए। हे महाप्रज्ञ, शिव भक्ति से प्राणी भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्य उमा संहिताएं मनु विशेष कथनम नवविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में मनु विशेष कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता अध्याय 21वां अध्याय कर्मानुसार जन्म का वर्णन कर क्षत्रिय के लिए संग्राम के फल का निरूपण। व्यास उवाच ब्राह्मणत्व हि दुष्प्राप्यं निसार्गद ब्राह्मणो भवेत् ईश्वरस्य मुखात् शत्रं भवाप्यं मूर्तो विशापदायं शूद्र समुत्पन्न इति तस्य मुखात् श्रुति किं स्थितिं मध्यस्थानापिदिवन्ति अतो वद। सनत्कुमारो वा दुष्कृतेन तु काले स्नानादि भ्रशन्ति मानवा श्रेष्ठं स्थानं संसाद्य तस्माद्रेषेत पंडिताः। यस्तु विप्रत्वमसृज्य क्षत्रियो न प्रसूयते ब्रह्मण्वत्स परिभ्रष्ट क्षत्रियत्वं निश्चितः। अधर्म सेवना मूढ़स्तेव तथैव परिवर्तते जन्मांतर सहस्राणि तमस्य विशते यतः। व्यास जी बोले, स्वभावतः ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति बहुत कठिन है। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण भुजाओं के से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए हैं, उनके चरणों में शूद्र उत्पन्न हुआ है, ऐसी बात मुख से सुनी गई है, किंतु ऊपर से नीचे मनुष्य क्यों जाते हैं यह मुझे बताइए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, मानव बुरा आचरण करने से भ्रष्ट होते हैं, अतः विद्वान को चाहिए कोई श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करके उसकी रक्षा करे। जो विप्रत्व का परित्याग करके क्षत्रिय प्रवृत्ति करता है वह ब्राह्मण से भ्रष्ट और क्षत्रियत्व का सेवन करता है। मूर्ख प्राणी धर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। तस्मत्य परम स्थानम प्रमादेन तु नाश्यत स्वस्थानम सर्वदा रक्षेत प्रत्यप्यापि विपदो नरः। ब्राह्मतत्व शुभम प्राप्य ब्राह्मणम यो मन्वते भोज्यम न जानती स पुमान क्षत्रियो भवेत। अतः मनुष्य श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद न करे और उसे वनिष्ठ न करे, विपत्तियों को सहकर भी सर्वदा अपने स्थान की रक्षा करे। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करके भी ब्राह्मण तत्व का तिरस्कार करता है एवं भक्ष्य गम्य कार्यकारी आदि का विचार नहीं करता है वह पुण्य क्षत्रिय हो जाता है। कर्मणा येन मेधावी शूद्रो वैश्यो हि जायते तथैव वक्ष्यामि निखिलं येन वर्णोत्तमो भवेत्। शूद्रकर्मी यथोदिष्टं शूद्रो भूत्वा समचरेत् यथा परिचर्यां तु त्रिषु वर्णेषु नित्यदा। गुरुतु कामन्यस्तु शूद्रोऽपि वैश्यतां वज्रेत् यो यजनेऽपि वैष्णयो जुनाश्च यथा विधि। अग्निहोत्रमुपाध्याय शेषा कृत भोजनः स वैश्यः क्षत्रियकुले जायते नात्र संशयः। क्षत्रियो जायते यज्ञ संस्कृति दक्षिणे अदिते स्वर्गमोक्षं स्त्रेताग्निः शरणं सदा। आद्रहस्तपदो नित्यं क्षितिं धर्मेण पाल्यत ऋतुकालाभिगामी च सर्वभार्यं धर्म तत्परः। सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य भूतेभ्यो दीयता मध्ये गोब्राह्मणः हतमनर्थ हि संग्राम भेतोः भवेत्। तेनाग्निमन्त्रपूतात्मा क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। विदितो ब्राह्मणो भूत्वा यजकस्तु प्रज्यते। स्वकर्म निरतो नित्यं सत्यवादी जितेन्द्रियः प्राप्यते वप्ला स्वर्गो देवनमपि वल्लभः। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करके भी ब्राह्मण तत्व का तिरस्कार करता है, भक्ष्य गम्य कार्य का विचार नहीं करता, वह क्षत्रिय हो जाता है। बुद्धि संपन्न शूद्र जिस कर्म से वैश्य हो जाता है, जिस कर्म से वह क्रमशः उत्तर वर्ण में जन्म प्राप्त करता है, मैं तुमसे कहता हूँ।
शूद्र कुल में जन्म ग्रहण कर शास्त्रों में जैसा उसका कर्म बताया गया है उसे करना चाहिए। तो जो वर्णाभ्युदय की इच्छा रखता हुआ तीनों वर्णों के सेवा अनुरूप अपने कर्म का नित्य आचरण करता है, वह शूद्र भी वैश्य कुल में जन्म प्राप्त कर लेता है। वैश्य कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति अपने धनों से विधि पूर्वक हवन करता है और अग्निहोत्र संपन्न कर उससे बचे हुए अन्न का भोजन करता है, वह क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो क्षत्रिय विपुल दक्षिणा वाले संस्कार युक्त यज्ञों के लिए यजन करता है, स्वर्ग की कामना करता है, स्वाध्याय तथा गाह पत्य आदि तीनों अग्नियों की शुश्रूषा करता है, हाथ पैर धोकर शुद्ध भोजन आदि क्रिया संपादित करता है तथा धर्म पूर्वक नित्य पालन करता है, धर्म पूर्वक होकर ऋतु काल में अपने भार्य का समागम करते, धर्मादि तीनों वर्गों का सेवन, अभ्यागत मात्र का आतिथ्य सत्कार करता है, पंचभूत बलि प्रदान करता है और गो ब्राह्मण तथा अपने राष्ट्र हित के लिए संग्राम में प्राणी को त्याग देता है, उस कर्म के द्वारा अग्नि व मंत्र से पवित्र वह क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है। इसी प्रकार विधान पूर्वक ब्राह्मण होकर भी याचक हो जाता है, सदा अपने कर्मों में संलग्न सत्यवादी जितेंद्रिय एवं ब्राह्मण देवताओं के लिए भी प्रिय होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मतत्व ही दुष्प्राप्यम कछेन साध्यते धरे ब्रह्मत्य सकलम प्राप्य मोक्षम चापि मुनीश्वर तस्मात् सर्व प्रत्यनेन ब्राह्मणो धर्म तत्परः साधनम सर्वर्गस्य रक्षेत ब्राह्मण्यम उत्तमम। हे मुनीश्वर, ब्राह्मण तत्व अतिशय दुर्लभ है, मनुष्यों के द्वारा यह बहुत से कष्ट से प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मण तत्व से सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त करते हैं। इसलिए ब्राह्मण को धर्म परायण होकर पूरे प्रयत्न के साथ सभी पुरुषार्थों के साधन स्वरूप उत्तम ब्राह्मण तत्व की सेवा रक्षा करनी चाहिए। व्यासुवाच संग्राम से हे महात्म्यम तव योक्तम मुनि सतमम इति दीक्षामहं श्रोतुम ब्रूहि त्वं वदतावरम। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इस लोक में क्षत्रिय के लिए युद्ध का बहुत महात्म्य बताया है, मैं इसे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप इसका वर्णन कीजिए। सनत कुमार उवाच अग्निष्ठो महादिभिः ज्ञारिष्टवः विपुल दक्षिणे न तत्फलं वाप्नोति संग्रामे यद वाप्नुयात् इति तत्त्वविदः प्राहुः यज्ञकर्मविदः सदा तस्मात् ते प्रवक्ष्यामि यत् फलं शस्त्रजीविनाम्। सनत कुमार बोले, क्षत्रिय बहुत दक्षिणा वाले अग्निहोष्टम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उस फल को प्राप्त नहीं करता जो उसे युद्ध में मिलता है। यह कर्म को जानने वाले तत्व ज्ञानियों ने ऐसा कहा है, अतः शस्त्र जीवियों को भी फल मिलता है, उसका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। धर्म लाभो अर्थलाभेश ये शोलालाभस्थैव च यह शुरो वांछते युद्धम विवृद्धम पारिवाहिनम तस्य धर्मार्थ कामस्य यज्ञस्य वसुदक्षिणः परम वाभिमुखम दत्त्वा ध्यानम योधेरुइते। जो शूरवीर क्षत्रिय शत्रु की सेना को मसल डालता हुआ निरंतर धर्म पूर्वक युद्ध की कामना करता है, उसे धर्म अर्थ और कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो अपने शत्रु के सम्मुख उपस्थित होकर संग्राम करता है और उसकी गति का अतिक्रमण करता है, उसे धर्म अर्थ काम और दक्षिणा सहित किए गए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विष्णु लोके स जायति यश्च युद्ध पराजित अश्वमेधान वाप्नोति चतुर्नामृत सचेत यस्तु शस्त्र अमित्रसज्जेह मिहते वाहिनी मुखे यमुखो वर्तते शूरा स सर्वगान्य निर्वर्तते। राजा व राजपुत्रो व सेनापति रथाप व हतः क्षत्रेण य शूरस्तस्य लोकाक्षो भवेत् यवन्ति तस्य रोमानि भिदन्ते स्त्रे महाभे तावतो लभते लोकान् सर्वकामाधुगाक्ष्यः वीरसना वीरशय्या वीरस्थान स्थितिः स्थिरा सर्वथा भवति व्यास इह लोके परत्र च। जो क्षत्रिय युद्ध में अपराजित होता है वह विष्णु लोक को जाता है। यदि वह संग्राम में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तो 4 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते। जो शस्त्र धारण करके रणभूमि में और सेना के अभिमुख हो युद्ध करते हुए प्राण त्याग करते वह वीर स्वर्ग लोक से नहीं लौटता है। राजा राजपुत्र और सेनापति भी शूर क्षत्रिय धर्म से प्राण त्याग कर देता है, उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। महासंग्राम में अस्त्रों से उसके जितने रोमों का भेदन होता है वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उतने ही अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। हे व्यास, हे वीरासन, वीर शय्या और वीर स्थान की स्थिति के लिए इस लोक में परलोक में सर्वथा स्थिर रहती है। गवार्थे ब्रह्मार्थे च स्थान स्वमार्थे च ये मृतास्ते सुखम यन्ति यथा सुकृति निस्थः यह कश्चित् ब्राह्मणं हत्वा पश्चाताप प्राणेन परित्यज्य तत्रासो सपते युधे स सर्वगान् निर्वर्तते। क्रव्या ददन्ति विश्चय हस्तस्य गुरुत्तमः द्विजगोस्वामी नर्थे भवेदि पुलदक्ष्यः शक्नोविते समर्थस्य यष्टुं क्रतुशत्रपि आत्मदेह परित्यागाय कृतुं युधि दुष्करः युद्धं पुण्यतम स्वर्गं रूपघं सर्वतोमुखं सर्वेषमेव वर्णां क्षत्रियस्य विशेषतः भृशं च प्रक्ष्यामि युद्ध धर्मं सनातनं यादृश्यः प्रहर्त्यं यादृश्यं परिवर्ज्यत आदता यन्मयान्तमपि वेदान्तं द्विजं जिज्ञासनतं जिज्ञासेतु न तेन भ्राम्य भवेत्
हतन्व्यपि न हतव्य पानीय यस्य याश्चते रणे हत्वा तुरान् व्यास सा नरो ब्रह्मा भवेत् व्यादितं दुर्लभं बालं स्त्रेयनाथो कृपन् ध्रुवं धनुर्भर्गनं छिन्नगुणं हत्वा वे ब्रह्मा भवेत् ए विचार्य सतिमान भवेत् प्रीत्य रणप्रिय स जन्मनः फलं प्राप्य परत्रे प्रमोदते। संग्राम सभी वर्णों के लिए। गो ब्राह्मण राष्ट्र एवं स्वामी के लिए जो प्राणों का त्याग करते हैं वे पुण्यात्मों की भांति परलोक जाकर सुख प्राप्त करते हैं। जो अपने राजा के लिए युद्ध में धर्म पूर्वक लड़ता हुआ ब्राह्मण को भी मारकर बाद में स्वयं प्राण त्याग करता है वह स्वर्ग से नहीं लौटता है। संग्राम में मांस का भक्षण करने वाले जंतुओं एवं हाथियों के द्वारा मारे गए व्यक्ति की भी जो गति होती है और ब्राह्मण गौ और स्वामी के लिए प्राण का परित्याग करने वाले को विपुल पुण्यदायी तथा अक्षय गति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने में समर्थ हो सकता है किंतु युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करना बहुत ही कठिन है। संग्राम आदि सभी वर्णों के लिए विशेषकर क्षत्रिय के लिए सब प्रकार से पुण्यप्रद स्वर्गप्रद और स्वरूप प्रदान करने वाला है। अब मैं सनातन युद्ध धर्म को विस्तार के साथ कहता हूँ। जिस तरह के व्यक्ति पर प्रहार करना चाहिए उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। मारने के लिए आते हुए वेदांत पर अंगद तथा ब्राह्मण को भी मार देना चाहिए। इससे व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा नहीं होता। हे व्यास, मारने के योग्य मनुष्य भी यदि प्यास से पीड़ित होकर जल मांगे तो उसका वध नहीं करना चाहिए। संग्राम में रोगियों जल आदि की कामना से व्याकुल को मारने की वह मनुष्य ब्रह्मघाती होता है। रोगग्रस्त दुर्बल बालक, स्त्री, अनाथ, कृपण, टूटे हुए धनुष की डोरी वाले व्यक्ति को युद्ध में मारने निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार विचार करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्साह से युद्ध करता है वह जन्म का फल पाकर इस लोक और परलोक में आनंदित होता है। इति श्री श्री महापुराणे पंचम्य उमा संहिताम रण फलम परवर्णन नाम विंशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में रण फल वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ द्वाविंशोऽध्याय देह की उत्पत्ति का वर्णन। व्यास उवाच विधिं तात वदेदानीं जीव जन्म विधानतः गर्भे स्थितिं न तस्यापि च तस्यापि वैराग्यार्थम मुनीश्वरा। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, तात राग वृत्ति निवृत्ति के लिए इस समय विधि पूर्वक जीव के जन्म और गर्भ में उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। सनत कुमार उवाच शृणु व्यासमासेन शास्त्र सार स्मेशतः विदिष्यामि सुवरेग्यहम मुमुक्षो भव बंधन कृतः पाक पात्रस्य मध्ये तु पृथग जलम अग्निरुदर्धम जलम स्थाप्यम तदन्नम च जलोपरि जल स्याधः स चाग्निहिं स्थितो अग्निं धमते शणे वायुना धम्यमानो अग्निर्यतेषुणं कुरुते जलम तदा मनुष्णातेन समन्तापेक्षते पुनः द्विधा भवति तत्पक्वं पतिकटं पृथग्रसः मलेदादशभिः कीटं भिन्नं देहादि भवेत् रसस्तु देहे सरति स पुष्टस्तेन जायते कर्णाशिनासिकः जीवा दंता शिष्णु गुदम नखा मलाश्रय कफा स्वेदो विनमूत्रं द्वादश समृतः हतपते प्रतिभादस्य सर्वनाड्यः समन्ततः गेह रस प्रविन्यत प्रकारं ब्रुवे मुने तसा मुखेषु तम सूक्ष्म प्राण स्थाप्यते रसम रसेन तेन नाड़िस्ता प्राणं पूर्यते पुनः पुनः प्रयन्ति संपूर्णा ताश्चम देहं समान्ततः ततः स नाड़ीमध्यस्थः शरीरात्मनः रसा पच्यन्ते पच्यमानश्च भवेत् पाक द्वयं पुनः त्वक् तया वेष्टते पूर्वं रुधिरीं च प्रजायते रक्तलहरो माह्नि मासं च केशा स्नायुच्तमासतः स्नायुतेश्च तथा स्थिनी नखा मज्जास्थि संभवः मज्जा कारण वैकल्यं शुक्रं हि प्रसवात्मकम् इति द्वादशधानस्य परिणामः प्रकीर्तितः। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, अब मैं संक्षेप में संपूर्ण शास्त्रों के सार रूप उत्तम वैराग्य का वर्णन करूंगा जो मुमुक्षु जन के संसार रूप बंधन को काटने वाला है। पाक पात्र के मध्य स्थित अन्न और जल अलग अलग रहते हैं। अग्नि के ऊपर जल रहता है और जल के ऊपर अन्न रखा जाता है। जल के नीचे स्थित अग्नि को वायु धीरे धीरे प्रज्वलित करता है। वायु से प्रेरित हुई अग्नि जल को उष्ण करती है।
गर्म हुए जल से उस अन्न का भली भांति परिपाक होता है। पका हुआ जल खा लेने से 2 भागों में विभक्त हो जाता है। किट अलग और रस अलग हो जाता है। वह किट 12 मलों के रूप में ही बटकर शरीर से बाहर निकल रस देह में फैलता है। वह देह उसे पुष्ट करता, कान, नेत्र, नासिका, जीवा, दांत, लिंग, गुदा, नख ये मालाश्य हैं तथा कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र ये मल हैं। इस सभी मिलाकर 12 कहे गए हैं। हृदय कमल में चारों ओर से समस्त नाड़ियां बंधी हुई हैं। उसे रस वाहिनियां जानना चाहिए। हे मुने, मैं उनकी संचरण विधि कहता हूँ। प्राण वायु उन नाड़ियों के मुखों में उन सूक्ष्म रस को स्थापित करता है। इसके बाद प्राण रस से उन नाड़ियों को संतृप्त करता है। प्राण वायु से समन्वित हो सभी नाड़ियां उस रस को सारे शरीर में फैला देती हैं। इस प्रकार नाड़ियों के बीच में प्रवाहित होता वह रस शरीर द्वारा पकाया जाता है। इस तरह पाक हो जाने पर पुनः वह 2 भागों में बंट जाता है। इससे पहले उसे त्वचा बनती है और शरीर को वेष्टित करती है। बाद में रक्त बनता है। रक्त से लोम और मांस बनते हैं। मांस से केश और स्नायु बनते हैं। स्नायु से अस्थियां और अस्थियों से नखें, मज्जा बनते हैं। मज्जा से प्रसव का कारण स्वरूप शुक्र बनता है। अन्न का वह 12 प्रकार का परिणाम कहा गया है। शुक्र न जायते शुक्र दिव देहस्य संभवा ऋतुकाले यथा शुक्रम निर्दोषम योनि संस्थितम तदा तद वायु संस्पृष्टहम स्त्री रक्ते निकतहम वज्रेत विसर्ग काले शुक्रस्य जीव कारण संयुतः संवृत्तम प्रवेश ध्वनिम कर्मभि स्वय नियोजितः तच्छुक रक्त मेकस्त मेहकात कललम भवेत पंचरात्रेन कलम बुध बुधाकारतम वज्रेत बुध बुधा सप्तरात्रेन मास पेशी भवेत पुनः ग्रीवा शिरस्कंधो च पृष्ठ वसंत तोधरम पाणिपादम तथा पाशर्वे कटिगोत्रम तथैव च द्विमासाभ्यंतरने क्रमशः संभवेधि त्रिभि मासे प्रजन्ते सर्वे हांकुर संदेहा मासेषु भीतु अंगेहा प्रजन्ते यथा क्रमम मुखम नासा च कर्णो च मासे पंचभेरिव च दंत पक्तिस्ततः गुहम जयन्ते च नखा पुनः कारणयोस्तु भवच्छिद्रम क्षण मासाभ्यंतरन्तु पायुमेहमुपस्थं च नाभ्यश्च पुजायते संध्यो ये च गोत्रेषु मासे जायति सप्तभिः अंग प्रत्यंग संपूर्णा परिपक्वा स तिष्ठति उदरे मातृच्छनो जर्यो मुनिसत्तमा माताहार जह्यन् षड्विधेन रसेन तु नाभि नान्यभेदेन वर्तते स दिने दिने ततः स्मृति लभे च जीवः संपूर्णेऽस्मिन् शरीर के सुखम दुखम विजानति निद्रा स्वप्नम पुरा कृतम मृत शाहम पुनः जातो जात शाहम पुनः मृते नान्य योन सहस्राणि मया दृष्टानि जायता अधुना जात मात्रोहम प्राप्त संस्कारम एव च श्रोयामनः करिष्यामि येन गर्भे न संभवः गर्भस्थ चिन्तेहामि येन महहम गर्भाद्विनी श्रितः अन्वेष्यामि शिवज्ञानं संसार विनर्तकम् एवं स गर्भदुखेन महता परिपीडिताः जीवा कर्मवशात् सदस्ते मोक्षोपाय विचिन्तयन् यथा गिरिवरक्रान्ता कश्चिदुखेन तिष्ठति तथा जरयुना देहि दुःखं तिष्ठति वेष्टिताः पतितः सागरे यद् दुःखमस्ते समाकुलः गर्भोदकेन सितांग सर्वदा कुला स्थिता लोहकुम्भे यदा न्यस्तः पच्यते कश्चित् घृणा गर्भकुंभे तथा क्षिप्तः पच्यते जठरागिनः सूचिभिर्गिनः भिन्निभितरस्य निरन्तरं यदुःखं जायते तस्य तत्र संस्थेः चादिकं गर्भावास्तवं दुःखं कष्टं नैवस्ति कुत्रचित् देहिनां दुःखबलं सुखारमति संकटम् इत्येत समूह दुःखं पापिनः परिकीर्तितं केवलं धर्म बुद्धिनां सप्तमासे भर्वे सदा गर्भास्तु दुर्लभम दुःखम योन यंत्र निपीडितात् भवेत पापात्मन व्यास नाहि धर्मयुतात्मनम् इक्षुवित्पीड्यमानस्य यत्रेणेव समन्तता शीर्षा ताड्यमानस्य पापयमुदकेन च यंत्रेत पीडिता यदि निसारस्य स्थूलशना तथा शरीरम निसारम योनि यंत्र निपीडनात् अन्न से शुक्र बनता है। शुक्र से दिव्य देह की उत्पत्ति होती है। जब ऋतु काल में निर्दोष शुक्र योनि में स्थित होता है तब वायु के द्वारा वह स्त्री के रक्त में मिलकर एक हो जाता है। जब शुक्र शरीर से स्खलित होकर स्त्री की योनि में प्रविष्ट होता है तब उसी समय कारण दह से युक्त जीव अपने कर्म वश निगूढ़ रूप से स्त्री योनि में प्रविष्ट होता है। वह शुक्र और रक्त मिलकर एक दिन में कलल बनता है। वह कलल 5 रात में बुद्बुद के आकार का हो जाता है और बुद्बुद 7 रात में मांसपेशी बन जाता है।
इसके बाद ग्रीवा, सिर, दोनों कंधे, पीठ, मेरुदंड, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र क्रमशः 2 महीने के भीतर बन जाते हैं। 3 महीने में सभी अंकुर संधियां जोड़ बन जाती हैं। 4 महीने में क्रमानुसार उंगलियां बन जाती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका, कान उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात दांतों की पंक्ति, गुहिया भाग और नख प्रकट होते हैं। 6 महीने के भीतर कानों का छिद्र प्रकट हो जाता है। 7 महीने में गुदा, मेह, उपस्थ, इंद्रिया, नाभि और अंगों में जो संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अंग प्रत्यंग से पूर्ण वह जीव परिपक्व होकर जरायु से लिपटा हुआ माता के उदर में प्रविष्ट करता है, स्थित रहता है। नाभि नाल में बंधा हुआ वह जीव माता के आहार से प्राप्त 6 प्रकार के रसों से प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तत्पश्चात शरीर के पूर्ण हो जाने पर उस जीव को स्मृति प्राप्त होती है। वह अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों, सुख दुख, निद्रा एवं स्वप्न को जानने लगता है। मैं मरकर पुनः पैदा हुआ, पैदा होकर पुनः मरा, इस प्रकार से जन्म लेते मैंने हजारों योनियां देखी। अब मैं उत्पन्न होते ही संस्कार युक्त होकर इस शरीर में उत्तम कर्म करूंगा, जिससे पुनः गर्भ में न आना पड़े। गर्भ में स्थित वह जीव यही सोचता गर्भ से निकलते संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले शिव ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। इसी प्रकार कर्मवश महान गर्भ क्लेश से संतप्त हुआ वह जीव मोक्ष का उपाय सोचता वहीं रहता है। जिस प्रकार वह बड़े पहाड़ से दबा हुआ कोई मनुष्य बड़े कष्ट से स्थित रहता है, उसी प्रकार जरायु से लिपटा हुआ जीव भी बड़े दुख से स्थित रहता है। जैसे सागर में गिरा हुआ मनुष्य व्याकुल हो जाता है, उसी तरह गर्भ जल से सिक्त अंगों वाला जीव भी सर्वथा व्याकुल रहता है। जिस प्रकार लोहे की बटलोई में रखा गया कोई पदार्थ अग्नि से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भकुंभ में स्थित जीव भी जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में लाल किए गए सुइयों से निरंतर बिंधे हुए प्राणी को जो कष्ट होता है, उसी प्रकार ही अधिक कष्ट होने पर जगतपाश्य सिद्ध उस जीव को प्राप्त हुआ है। शरीरधारियों के लिए गर्भवास में बड़ा उद्विग्न करने वाला कष्ट अन्यत्र कहीं नहीं होता। यह दुख महाघोर तथा महासंकट देने वाला होता है। मैंने यहाँ केवल पापियों के अधिक दुख का वर्णन किया। धर्मात्मा का जन्म तो 7 ही मास में हो जाता है। व्यास गर्भ से निकलते हुए समय योनि यंत्र से निपीड़न के कारण महान दुख केवल पापियों को होता, धर्मात्मा को नहीं होता है। जिस प्रकार ईख को कोलू में डालकर उसे चारों ओर से पेरा जाने पर उसका निपीड़न होता है, उसी प्रकार पाप रूपी मुद्गर से सिर पर प्रहार होने से पापियों को दुख होता है। जिस प्रकार कोल्हू में फेरे जाने पर तिल क्षण भर में निसहार हो जाते हैं, उस पर जन्म काल में योनि यंत्र से निपीड़ित होने पर शरीर भी अशक्त हो जाता है। अस्थिपात तुला स्तंभम स्नायु बंधेन यंत्रितम रक्त मास मृदलिप्तम विष्णु मूत्र द्रव्य भाजनम केश रोमन चंदम रोगायतन मातुरम वदनेकम महाद्वारम गवाक्षाष्टक भूषितम ओष्ठदेयक पाठम च तथा जिव आगल्वितम भोग तृष्णातुरम मूढ़म राग द्वेषावशानुगम। संविता प्रत्यंग जरायु परिवेष्टितम संकटे नावी विकतेन योनि मार्गे निर्गतम विष्णुमूत्र रक्त त्याक्तम विकोशिक समुद्रम अस्ति पंजर विख्यात अस्मिन् गे कल्लविरम शत्रत्यम षष्ट्याधिकम पंचपेशतानि च सार्धाभिस्ति सविच्छिन्नम समन्ता धूम्रकोटभिः शरीरम स्थूलम सूक्ष्माभिदृश्य दृश्य हि तत्समृता एतावती भिन्नादिभिः कोटिभिस्तत्समानतः अस्वेद मधुभिर्याभिरन्तस्तस्रविते बहिः दात्रीं शतशतनाः प्रोक्ता विश्वतिष्य नखा समृता। इसमें इस शरीर रूपी भवन को स्नायु बंधन से यंत्रित अस्थि पाद रूप तुला स्तंभ के समान रक्त मांस रूपी मिट्टी से लिप्त विष्ठा मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र केश रोम नखों से ढका हुआ रोगों का घर आतुर स्वरूप मुख रूपी महाद्वार वाला 8 छिद्र रूपी गवाओं से सुशोभित ओष्ठ रूपी कपाट वाला जीव रूपी अर्गला से युक्त भोग तृष्णा से आतुर अज्ञान में राग द्वेष के वशीभूत रहने वाला और अंग प्रत्यंगों से करवट लेता हुआ जरायु से परिवेष्टित बड़े संकीर्ण यौन मार्ग से निर्गत विष्ठा मूत्र रक्त से सिक्त अंगों वाला विकोशिका से उत्पन्न अस्थि पंजर से युक्त जानना चाहिए। इसमें 365 पेशियां हैं और वह सभी ओर से 3.5 करोड़ रोमों से ढका हुआ है। यह शरीर इतने ही करोड़ सूक्ष्म और स्थूल नाड़ियों से चारों ओर से व्याप्त है। वे नाड़ियां दृश्य अदृश्य कही गई हैं। यह शरीर के श्वेत एवं मधु विहीन नाड़ियों से स्थित होकर विश्वेद आदि के रूप में बाहर स्रावित होता रहता है। इस शरीर में 32 दांत बताए गए हैं और 20 नख हैं। पितस्य कुंडवगेयं कफस्याथाढकं समृतं वसास्यश्च फलं विशन्त दर्द कपिलस्य च पंचार्धं तु तुला गेहं फलानि दशा मेधसः फलत्रयं महारक्तं मञ्जास्य चतुर्गुणं शक्रोर्ध्य कुंडं गेहे त्वदिजं देहिना बलं मासस्य च कपिण्डेन
पल सहस्रमुच्यते रक्तं पलशतं गेहं विनमूत्रं यत् प्रमाणता जलंश्य चत्वारश्चत्वारो मुनिसत्तमा इति देहे गृहं होता नित्यः स्थान नित्य आत्मनः अविशुद्धम विशुद्धस्य कर्म बंधनाधि निर्मितम। इसमें पित्त का भाग 1 कुड़व अर्थात पाव भर जाना चाहिए, कफ का भाग 1 आढ़क 4 सेर जाना चाहिए, चर्बी का भाग 20 पल और कपिल का भाग इसका आधा है। 5.5 पल तुला और मेधा का भाग 10 पल जाना चाहिए। इस शरीर में 3 पल महारक्त होता है और मज्जा उसकी चोगनी होती है। इसके आधा कुड़व वीर्य समझना चाहिए। इसमें शरीर धारक उत्पत्ति बीज तथा बल है। मांस का परिमाण 1000 पल कहा गया है। मुनिशिष्ट रक्त को 100 मल परिमाण जाना चाहिए और 4 अंजलि विष्टा और मूत्र का परिमाण होता है। इस प्रकार विशुद्ध नित्य आत्मा का वह अनित्य और अपवित्र शरीर रूपी घर कर्म बंधन से विनिर्मित है। इति श्री श्री महापुराणे पंचम्य उमा संहितायां देहोत्पत्ति वर्ण नाम द्वाविंशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में देह उत्पत्ति वर्ण नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज।